रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हमें बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी करेले और टिंडे लेके आए हैं, जो कि हम भरे हुए साबुत बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक पाव करेले लिए हैं, उनको छील के तो दरमियान में से हमने कट लगा। तो कड़वाहट दूर करने के लिए हमने पहले इसे नमक वाले पानी में भिगो के रखा था, फिर सादा पानी से धो लिया और फिर कट लगाए हैं। तो इसी तरह हमने एक पाव ही टिंडे लिए हैं, उन्हें भी छील के तो दरमियान में से ऐसे हमने काट लिया है, 6-6 पीसीज इसके बना लिए हैं। तो हमने 2 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े लिए हैं और एक पोथी पूरी जो है वो हमने लहसुन लिया है। 1 पाव प्याज, 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले हम 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून जो हम डालेंगे नमक, ये हम इसकी फिलिंग बनाने लगे हैं। और 1 टेबलस्पून के ही करीब हम इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून ही हम काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका लिक्विड बनाएंगे। ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। ये ना हो कि करेलों और टिंडों के दरमियान में से ये स्लिप हो जाए, निकल जाए, और ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारे जो करेले और टिंडे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और जो लोग नहीं खाते वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं ये वाली सब्ज़ी। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो हमारा अंदर वाली फीलिंग है वो बहुत ही स्मूथली बन जाए और सारे हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। करेलों को हमने पहले ही धो के तो काट लिया है, तो अब इसमें हम इस तरह फिलिंग करते जाएंगे और इसी तरह ही हम टिंडों में भी फिलिंग कर लेंगे। जैसे ही करेलों में की है वैसे ही हम टिंडों में भी फिलिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही हमारी मज़े की सब्ज़ी बनने वाली है। करेले जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए। शुगर के मरीज़ के लिए करेले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है। हमारे घर में तो बहुत ही मज़े से खाई जाती है। आप भी इसी तरीके से बनाएं तो सारे लोग एंजॉय करेंगे। बच्चे भी बहुत शौक़ से ये खा लेते हैं अगर हम इस तरह बनाएंगे तो। अगर शोरबे वाले को टिंडे बना दें तो फिर वो बहुत अच्छे नहीं लगते। और इस तरह जो हमारे टिंडे हैं बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, लेकिन बदनाम हुई हुई है। बच्चे जो हैं वो शौक़ से नहीं खाते। तो आप जो हैं इस तरह से इन्हें बना के खिलाएं तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो ये देखिए मैंने फिलिंग कर ली है, टिंडे भी और करेले भी मैंने फिलिंग कर ली है। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसमें हम पहले करेले ऐड करेंगे क्योंकि करेलों को टाइम लगता है थोड़ा भुनने में, तो पहले हम उसे थोड़ा सा भून लेंगे और टिंडे जो हैं हम वो बाद में डालेंगे। तो आंच जो है वो थोड़ी सी स्लो कर देते हैं क्योंकि बहुत ही तेज़ है, तो तेज़ आंच पे नहीं बनाते, मीडियम आंच पे हमेशा सब्ज़ी बनाते हैं क्योंकि बहुत ही मज़े की मीडियम आंच पे बनती है। ये देखिए जो करेले हैं वो अपने कलर चेंज करने लग गए हैं, तो इसमें हम थोड़ी देर वेट करने के बाद टिंडे भी ऐड कर देंगे। करेले जो हमारे तकरीबन हाफ़ फ्राई हो चुके हैं, तो उसके बाद हम इसमें टिंडे डालेंगे। तो अब हम इन्हें दोनों को फ्राई कर लेंगे और अगर लगे कि जो करेले हैं वो ज़्यादा फ्राई हो चुके हैं तो उससे पहले बाहर निकाल लें, नहीं तो दोनों को एक साथ ही बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें बहुत ही मज़े से हो रहे हैं फ्राई। तो आप जो है वो साइड टिंडों की चेंज करते जाएं ताकि सारे तरफ से जो हमारे टिंडे हैं वो फ्राई हो जाएं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ, लेकिन टिंडों को 2-3 मिनट में अभी और फ्राई करूँगी। ये देखें ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं किया हमने, डार्क ब्राउन किए हैं। इसे हमने 2-3 मिनट और फ्राई किया है, तो ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं।
चलें इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। इसी ऑयल को मैं दोबारा स्टेन करके यूज़ करूँगी। कोई भी चीज़ आप ज़ाया ना करें, यही ऑयल हम दोबारा यूज़ कर लेंगे जो हमने फ्राई के लिए यूज़ किया था पहले। तो ऑयल में हम प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही हम अदरक लहसुन जो है वो कूट के वो भी ऐड कर देंगे। इसमें टमाटर 2 हमने डाले हैं। अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और साथ ही हम अदरक लहसुन जो कुटा हुआ है वो भी शामिल कर देते हैं। तो इसको अब हमने अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, हरी मिर्चें वो भी पक जाएं और अदरक लहसुन जो हमारा कुटा हुआ है वो भी अच्छे से भुन जाए। तो इसको हम भून लेते हैं। 5 से 6 मिनट हमारे लगेंगे और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, थोड़े से लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च और हल्दी। हाफ टी स्पून मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आपने ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमने पहले भी फिलिंग जो है वो इन्हीं स्पाइसेस की है। तो अब इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने, ये ना हो कि तीखा ज़्यादा हो जाए, फिर बच्चे नहीं खाते शौक़ से। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम अपने करेले और टिंडे ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह हिला के तो 5 से 6 मिनट हम इसे दम पे लगाएंगे ताकि जो हमारे मसाले का मटेरियल है वो इनमें अच्छे से चला जाए। बहुत ही मज़े की हमारी सब्ज़ी बनने वाली है। तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर ही ट्राई करें। गर्मियों में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, और करेलों को तो सब्ज़ियों का सरदार भी कहा जाता है। तो 5 से 6 मिनट दम करने के बाद हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ पेश करें, सारे लोग बहुत ही तारीफ़ करेंगे आपकी और आपको इनाम भी देंगे। तो माशाल्लाह से हमारा सालन बहुत ही मज़ेदार बना है। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया जो है वो काट के तो डाल दिया है। बहुत ही अच्छी डिश हमारी लग रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।